हेलो एवरीवन। एडवांस में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जो आप एसएससी सीजीएल मेंस की एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, आपको मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मुझे मतलब कोई आप लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना आप, और लाइक्स करो या ना करो, सब्सक्राइब ना करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, वीडियो ज़्यादा नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप इस वीडियो देखने के बाद किसी से ये नहीं पूछेंगे कि हमें एग्जाम में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या हमें वहां पे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सभी मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन इंस्ट्रक्शन आपको सामने डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच सेंटर एज पर द टाइम स्लॉट इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम इन द एडमिट कार्ड। आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको समय से पहले, यानी कि अगर पॉसिबल हो सके तो एक दिन पहले सेंटर पर पहुंच जाओ आप। ठीक है, ताकि आप एकदम मतलब बिल्कुल माइंड फ्रेश रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो होता क्या है ना, मतलब कई लोग तो जैसे ही सेंटर चाहे पास में हो या दूर में हो, ठीक है, वो मतलब एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हैं, तो कभी कभार उनका पेपर भी रह जाता है। और आप जानते होंगे कि पेपर मतलब अपने को किसी भी कंडीशन में छोड़ना है नहीं। ठीक है, इसके लिए अपने को चाहे होली पे घर भी जाना कैंसिल करना पड़े। ठीक है, तो मेरी तो आपसे एडवाइस यही है कि अगर आपका सेंटर दूर है तो आप एक दिन पहले पहुंच जाओ वहां पर। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक है ना, एग्जाम से एक दिन पहले के लिए कह रहा हूं मैं, यानी कि सेंटर दूर है तो आप एक दिन पहले, यानी कि कल आपका एग्जाम है और आज घर से निकले और सेंटर दूर भी है, तो इस तरह से आपको ये थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ी। कैंडिडेट्स शुड नोट दैट no candidate will be allowed entry after the entry closing time in any circumstance or due to any reason. Gates will be closed strictly at entry closing time. यानी कि अगर आपका जो एंट्री टाइम है वो अगर पूरा हो गया, ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है? एग्जाम सेंटर पे आपको लेके जाना 2 कॉपीज ऑफ द लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। 2 नहीं, आप तो 4 ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास होगी। एटलीस्ट 1 वैलिड फोटो डालने, फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। आपको एक या दो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना ओरिजिनल, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर वोटर आईडी हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल है, देखो मतलब कभी कभार क्या होता है, किसी का आधार कार्ड खो जाता है और फिर वो उसकी कॉपी निकाल लेता है, तो कॉपी वहां पर वो जो सेंटर हेड है, मतलब वहां पे जो भी चेकिंग करते हैं, फिर वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते उस कॉपी को। तो उससे पहले मेरे भाई पहले से ही सावधान रहो ना। अपने को पासपोर्ट लेके चले जाओ आप, आधार कार्ड आप ओरिजिनल लेके जाना, या फिर वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, या फिर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ओके, अगर आप प्री में गए होंगे तो आप सब लेके गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके आइडेंटिटी कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या लेके जाना है? आपको एडमिट कार्ड के साथ पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट ऑफ 10th क्लास इशूड ओनली बाय सीबीएसई या आईसीएसई स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट ईटीसी इशूड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन केस ऑफ मिसमैच इन द date of birth mentioned in the admission certificate and photo ID proof, the certificate brought in support of date of birth
द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर आपकी आइडेंटिटी कार्ड में एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो आपको किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको फेस मास्क लेके जाना, फेस मास्क, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर अगर आप लेके जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड प्रिंट आउट ऑफ कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट। जब आप एडमिट कार्ड निकलाएंगे ना, तो उसके साथ ही कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकलेगा, ठीक है। अगेन है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम for any reason without permission from the exam functionary. Once a candidate leaves the lab without the permission of the examination functionary, he or she shall not be allowed to re-enter examination lab and his her candidature shall be cancelled. अगर आप बिना किसी परमिशन के, ठीक है, एग्जाम कंप्लीट होने से पहले ही एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आप पानी पीने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी, ये आप पहले ध्यान रखना। तो आपको क्या है, पानी जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है वो आपको मतलब लैब में जाने से पहले ही आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट्स shall be permitted to appear in the examination only at the venue as specified in the admission certificate। आपको उसी जगह परमिट अपीयर होना पड़ेगा जहां पर आपका एडमिशन सर्टिफिकेट में एड्रेस है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एटलीस्ट वन डे। आपको जो एग्जाम वेन्यू है वो एक दिन पहले देखना है एडवांस, सो दैट दे कैन रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू ऑन द डेट ऑफ एग्जाम टाइम, ताकि आप एग्जाम टाइम पे पहुंच सके। कैंडिडेट्स मस्ट ensure that they do not appear in the examination more than once। आप एक से ज्यादा एक एक से ज्यादा एक से ज्यादा एग्जाम एक से ज्यादा एग्जाम में आप अपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज candidature of such candidates would be cancelled and appropriate action will be taken against them, ठीक है। अदरवाइज आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेचर of candidates is purely provisional. It is advised that the candidates should satisfy themselves that they fulfill all the eligibility conditions। जो भी वहाँ की जो conditions है वो आपको उसके आप एलिजिबल होने चाहिए। If at any stage, if it is found that a candidate does not fulfill any of the eligibility conditions, his or her candidature shall be cancelled। अगर आप किसी भी कंडीशन को में अगर एलिजिबल नहीं है तो आप इससे आपकी एग्जाम है वो कैंसिल, यानी कि आपको किसी भी परमिशन में एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या क्या रोक टोक है वो आप लोग देख लीजिएगा। देखो कह रहा है कि प्रोहिबिटेड आइटम सच एज, आप वॉच यानी कि घड़ी, कोई किताब नहीं ले जा सकते, पेन नहीं ले जा सकते, पेपर चिट्स मैगजीन्स, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन्स, पेन और बटन होल, स्पाई कैमराज, स्कैनर, कैलकुलेटर, कुछ भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन लैब, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं लेके जानी, ना ही आपको हाथ में घड़ी वगैरह पहन के जानी, क्योंकि वहां पे रखवा लेंगे तो उससे क्या फायदा है ना। तो इस वजह से आप ध्यान रखना। इफ एनी सच आइटम्स इज फाउंड इन द पोजीशन ऑफ ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन लैब, अगर इनमें से कुछ भी आपके पास लैब में पाया जाता है तो आपको जो एग्जाम है वो आपको नहीं दिया जाएगा और आपके अगेन क्रिमिनल अगेंस्ट क्रिमिनल लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ही सी वुड ऑल्सो बी लायबल
टू बी डिबार्ड फ्रॉम appearing in future examination of the commission as per the extant rule। अगर आपके पास इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पाई जाती है तो आपको फ्यूचर में किसी भी एग्जाम्स में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, यानी डिबार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स शुड अवॉइड वियरिंग आइटम्स लाइक नोज पिन्स, जैसे नाक में बाली, पैरकेट्स, ठीक है, इयररिंग्स, charms, cadus, etc. In case religion customs require candidates to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early। अगर आप कुछ भी पहनते हैं तो आपको पहले एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि मैं कान में पहन रखी हूँ, मैं नाक में, हाथ में। ठीक है, तो हाथ के तो कुछ अलाउ है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसको मैं नहीं खोल सकती, ठीक है, तो आप इसको आप पहले ही एग्जामिनेशन के जो हेड है उनको आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग बैग्स, प्रोहिबिटेड आइटम्स, नॉर प्रोहिबिटेड आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। कैंडिडेट को एडवाइज किया जाता है कि वो किसी भी प्रकार का बैग नहीं लेके जाए। इन केस they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such item। अगर वो फिर भी कुछ लेके जाते हैं तो the commission will not be liable to make any arrangements for safe custody of any such items। तो इसके लिए कमीशन लाइबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन लैब। आपको पेन और पेपर भी वहां पे ले जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑल एग्जाम लेब्स आर अंडर वीडियो। ध्यान रखना जिस भी एग्जाम्स हॉल में यानी कि आपके लेब होगी वहां पर आप सीसीटीवी कैमरा के अंडर होंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, कहीं आप मतलब इधर उधर भी आपको देखना है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वॉच टाइमर विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अलॉटेड टू कैंडिडेट्स। आपको आप अगर पेपर दिए होंगे ऑनलाइन तो आपको पता होगा कि मतलब टाइमर कैसे चलता है। ठीक है, तो टाइमर की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। Candidates should ensure that they do not indulge in any unfair means and shall also not talk to each other। आपको वहां पे किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, candidates shall have to undergo the process of contactless frisking through handled metal detector। ओके, ठीक है, अगेन आपको कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एग्जाम फंक्शनरी। यानी कि आपको जो सेंटर सुपरवाइजर और इन्विजिलेटर क्या 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 आपके साथ यानी कि किस किस तरीके से आपको गुजारना पड़ेगा। पहले तो कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे प्रोवाइड क्लियर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपका बायां हाथ का जो अंगूठा है लेफ्ट थंब है उसका इम्प्रेशन लिया जाएगा। सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट इन दियर रनिंग हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे। और कमीशन कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19। ओके, ठीक है, आई विश कि आपको ये सभी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं फटाफट, हिंदी में आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, अभ्यर्थी ध्यान दे कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय के बाद गेटों को सख्ती से बंद कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस यानी कि आपको समय से पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचना। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के लिए समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाए। क्या क्या लेके आए?
वही जो मैं आपको बता रखा हूँ, पासपोर्ट आकार की अपनी निमंत्रण फोटो वगैरह सब कुछ मैंने आपको उसमें बता ही दिया, ठीक है। अगर कोई कुछ और भी इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। देखो कोविड 19 के देख लो पहले। कोविड महामारी के आलोक में अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वार पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने के समय से पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचे, ठीक है। परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें और दो अभ्यर्थियों के बीच फीट की दूरी बनाए रखें। अभ्यर्थी के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेश प्रमाण पत्र पत्र के सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को और पहचान प्रमाण को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी। प्रवेश द्वार पर और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करना होगा, ठीक है। पत्र की फ्लैशिंग द्वारा पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर प्रवेश अभ्यर्थी का संपर्क रहित सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को बॉल पेन और रफ शीट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की सीटों पर रफ शीट और एक बॉल पेन रखा जाएगा, तो आपको ये बॉल पेन और रफ शीट ले जाने की जरूरत है नहीं। अभ्यर्थियों को मांगने पर अतिरिक्त रफ शीट भी प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को लैब में उपलब्ध कराए गए ड्रॉप बॉक्स में रफ शीट डालनी होगी, ओके। वहां पर ही जैसे डस्टबिन होता है ना, वैसे ही वहां पे कुछ होगा ड्रॉप बॉक्स, तो वहां पर आपको आपके यानी जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगी, ठीक है, तो आपको जो वो रफ शीट है उसको आपको उसमें डालना पड़ेगा, या फिर कभी कभार तो इन्विजिलेटर भी ले लेते हैं। बुखार खांसी आदि से पीड़ित उम्मीदवार को एक अलग पृथक बैठने की व्यवस्था के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, ओके। और भी है आपके लिए, देखो। अभ्यर्थियों को थर्मोगन के उपयोग से संपर्क रहित तलाशी और तापमान की जांच की जाएगी और उन्हें दस्तावेज सत्यापन डेस्क की ओर जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। परीक्षा अधिकारी प्रवेश प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र आदि की जांच करेंगे और अभ्यर्थी फिर पंजीकरण डेस्क की ओर आगे बढ़ेंगे। पंजीकरण डेस्क पर अभ्यर्थी की तस्वीर ली जाएगी, ठीक है, आपकी फोटो ली जाएगी, जैसे आधार कार्ड के टाइम पे नहीं बैठते हैं अपन सामने वैसे। हालांकि एहतियाती उपाय के रूप में अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। इस समय अभ्यर्थियों को सीट नंबर प्रदान किया जाएगा। कन्या अभ्यर्थियों को उन्हें आवंटित सीटों की ओर निर्देशित किया जाएगा। सामाजिक दूरी संबंधी मानदंडों को सुनिश्चित के लिए दो अभ्यर्थियों की सीट पास पास होने पर अभ्यर्थियों को एक अन्य सीट सौंपी जा सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की प्रति और उपस्थित प्रपत्र भरने से पहले और बाद में अपने हाथों को स्वच्छ करें। एक पारी के पूरा होने पर एक बार में एक अभ्यर्थी के क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। रफ शीट को अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा लैब से निकलने के स्थान पर रखे बॉक्स में डाला जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थे और आपको इन्हें फॉलो करना है, ठीक है। सॉरी, वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो इसे यार कंप्लीट देखना, और हाँ, अपनी मदर्स का नेम जरूर आप लोग याद करके जाना, ठीक है। एक एक मीनिंग आप याद करके जाना। उसमें फादर के जो नाम है वो नहीं पूछा जाता है, मदर्स का नाम पूछा जाता है, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, और बताना कि आपका एग्जाम कब कब है, ठीक है। अगर यार वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई तो क्या करें, लेकिन हाँ, इसको आप देखो, लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करो चैनल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ शेयर जरूर कर देना यार, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ही पहुंच जाए, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।